हेलो नमस्कार, मैं उस्मान अख्तर। आप देख रहे हैं जनजन न्यूज। जनजन न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर का खुलासा लेकर हम आपके बीच आए हैं। जैसा कि आप सभी को नजर था कि बलिया मर्डर कांड में क्या हुआ जो लखनऊ में हुआ था, ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और अजीबो गरीब चीज निकल कर आई है। ऐसी कोशिश की गई थी कि जब आप सुनेंगे तो आप भी भौचक्के रह जाएंगे और गमजदा हो जाएंगे कि अब इस संसार में क्या क्या हो सकता है और कैसी कैसी कहानियां गढ़ी जा सकती है और कैसे लोग एक दूसरे को मर्डर करने से भी नहीं हिचक रहे हैं और अपनी रोटी सेकने का कोशिश कर रहे थे। हम बात कर रहे हैं बलिया के संतोष बदड़ मर्डर कांड का। कैसे अभी तक पहुंचे? पिछले 29 जनवरी को बलिया निवासी संतोष झा का डेथ हुआ था। 29 जनवरी को सवेरे बलिया के रास्ते पर उनकी डेड बॉडी मिली थी। मैंने भी पीओ विजिट किया था। इस क्रम में वो उनके बारे में पता चला कि वो लुधियाना में रह करके काम करते थे, बहुत निम्न आय पर काम करते थे और लगभग 15-20 सालों से वहीं रह करके, इसके पहले उन्होंने जम्मू, हरियाणा और कई जगह काम भी किया था जीविका के तलाश में। और हाल के दिनों में लगभग 3-4 साल से वो लुधियाना में काम कर रहे थे। अभी वो 26 जनवरी को यहाँ लौटे थे और 29 को उनको रिटर्न होना था। उसी दिन उनकी डेड बॉडी भी मिली थी अर्ली मॉर्निंग। केस अज्ञात था। उनके परिजन ने बिल्कुल बता दिया कि उनको किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं है और इस तरह के वो इंसान भी नहीं थे, व्यवहार कुशल थे, मिलनसार थे, इसीलिए केस बिल्कुल ब्लाइंड था। जिसमें कि एसपी के खासा क्षेत्ररक्षण में कैप्टन झंझारपुर आशीष आनंद ने बेहतरीन काम करते हुए खुलासा किया है। एक लाश मिली थी बलिया के समीप बलिया में, सड़क किनारे, जो देखने से मालूम होता था ये एक्सीडेंटल है या फिर मर्डर है। सबों के जवान पे था कि ये मर्डर है और ऐसे व्यक्ति ने इस काम को अंजाम दिया है कि आप सोचते भर रह जाएंगे। आखिरकार ये मर्डर ही निकला और मिस्ट्री बहुत ही अजीबोगरीब निकली। जैसे ही ये मर्डर हुआ उसके बाद पुलिस अपने काम में लग गई। उस वक्त जब ये मर्डर हुई थी तो एसएचओ लखनऊ के थे अनिल यादव, वो काम कर ही रहे थे, तब तक उनका तबादला हो गया और उसके बाद आई फिर लखनऊ थाना में नीलिमा कुमारी, जिनको कि एक बड़ा केस हाथ लगा और एक बेहतरीन सोच वाले ऑफिसर के साथ काम करने का मौका लगा। यहां आशीष आनंद ने उस बिंदुओं पर सोचा कि किसी के लिए शायद सोचना भी दुर्लभ हो और फिर जाकर के इसका खुलासा हुआ है। बिल्कुल एक लाल बहादुर शास्त्री नाम के काफी शार्प, पढ़े लिखे और तेज व्यक्ति, जो तकरीबन 30-32 साल के होंगे, काफी तेज और तर्रार है, जिन्होंने एमबीए करा हुआ है और कई जगहों पे नौकरी करते हुए अब गांव में आके रह रहे थे और अभी भी कुछ काम कर रहे हैं। ये लाल बहादुर शास्त्री स्वर्गीय भगवान झा जी के पुत्र हैं। शादी भी इन्होंने बलिया में ही कर रखा है और इनका घर भी बलिया ही है और ये जो कांड हुआ है इनके ससुराल के सामने का है। इनके परिजन भी ये कह रहे हैं कि इन्हें कुछ पता नहीं है। ये पहली बार नहीं है जब इन्होंने ऐसा मर्डर करा है। इनका यही काम है, ये बीमा के राशि को हड़पने के लिए ऐसा करते हैं। आइए इसको जरा बारीकी से समझिए कि क्या चक्कर है। जैसा कि आशीष आनंद बता रहे हैं कि इससे पहले भी इन्होंने अपने परिजनों के साथ भी ऐसा कर चुके हैं, जो बात दब चुकी है और पैसे का निपटारा कर चुके हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में हम लोग काम करते रहे और कई सारा एविडेंस इकट्ठा करने की कोशिश की गई। इसी कड़ी में एक बात यह भी आई कि इसके पीछे कुछ ऐसे लोगों का भी हाथ है जो कि इंश्योरेंस का बहुत बड़ा गेम करते हैं, बीमा की राशि हड़पने की नीयत से इसमें कॉन्स्पिरेटर होते हैं। इस क्रम में जो वहाँ के स्थानीय निवासी थे उसमें एक लाल बहादुर शास्त्री का नाम आया, जो कि इस तरह के कॉन्स्पिरेटर पहले भी रहा है। इस तरह की शिकायत उस पर पहले भी रहा है और इवन उनके अपने परिजन के डेथ के समय भी उन पर यह मामला आया था। एक दूसरे बलिया निवासी हैं जहां पर इन्होंने फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बना करके भी इंश्योरेंस क्लेम किया, वो भी अभी इन क्लेम पाइपलाइन में, मैंने उसका भी पता किया। मृतक से और मृतक के परिवार से इनकी काफ़ी अच्छी लाइजनिंग थी, क्योंकि मृतक के ठीक सामने इनका ससुराल है। इनका वहाँ घर भी है बलिया और ससुराल भी है। ये एमबीए किए हुए हैं और काफ़ी शार्प माइंड के।
अब सवाल यहाँ ये उठता है कि मामला क्या क्या है, जरा सोचने वाली बात है। इधर पुलिस पे दबाव बनाई जा रही थी, चारों तरफ से लोग कह रहे थे कि पुलिस ने पैसा खा लिया, क्या कर दिया, कैसे है, पुलिस काम नहीं कर रही है। और पुलिस थी कि बिना किसी के बातों का फिक्र करते हुए, इधर ग्रामीण कह रहे थे कभी प्रदर्शन करेंगे, कभी कुछ करेंगे, बहुत सारी बातें निकल के आ रही थी। लेकिन फिर उसके बाद भी थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन इधर से उधर नहीं करते हुए पुलिस अपनी काम पे लगी रही। और उन्हें जैसे ही ये सुराग हाथ लगा कि एक इंसान जिसकी कमाई 12,000 रुपये है, जिसमें से 2,000 रुपये वो अपने परिवार को देता था, जिसके चलते कलह भी चल रही थी उसके फैमिली में, जिसके चलते मैं ये भी खबर आपको दे दूं कि ये जो संतोष झा जी जिनका मर्डर हुआ, वो अपने माँ के साथ ज्यादातर एक साइड रहते थे किसी मामलात में, और इनके बच्चे और इनकी पत्नी एक साइड रहा करती थी। इस कलह के चलते ये इंसान जबकि कमा रहा था 12,000 रुपये, और इन्होंने 23/6/2018 से लेकर 8/6/2018 तक इतने 5-6 महीनों के अंदर में 5 इंश्योरेंस करवाए। और वो भी जो इंश्योरेंस थी, ये सारे टर्म इंश्योरेंस थे, यानी कि मृतक को ही परिवार को फायदा होने वाली जो टर्म होती, इसी तरह के सारे इंश्योरेंस थे। साल में तकरीबन 90,000 रुपये तक इंश्योरेंस में जमा करना था। जो पैसे कहां से आएंगे आप खुद समझिए, 12,000 कमाने वाला इन्वेस्टिगेशन के तहत उस नंबर को लाए, और जब उस अकाउंट की जांच की गई, उस नंबर की जांच की गई, तो एक बहुत चौंकाने वाले तथ्य आए, जिसमें मई और जून 2018 में 15 से 20 दिन के अंदर 5 इंश्योरेंस खोले गए, जिसका नेचर एक ही था, टोटल टर्म इंश्योरेंस। एक ही नेचर के इंश्योरेंस कराए गए, और जिसकी तो बीमा की राशि लगभग 90 से 95 हज़ार की थी एक साल में। संतोष झा की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि इतनी बड़ी रकम का वो वहन कर सकते थे। एक 12,000 कमाने वाला इंसान 90,000 रुपया सालाना एक टर्म इंश्योरेंस में भरे, और परिवार को भी इस बात की थोड़ी सी भनक नहीं, पता नहीं कि हमारा 5-5, 4-4 इंश्योरेंस भी हमारे पिताजी का चल रहा है, हमारे हस्बैंड का चल रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात सामने तब आई पुलिस की, तब दिमाग जो है वो बिल्कुल शार्प हुई कि इसके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, लाल बहादुर शास्त्री ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके अकाउंट से भी ट्रांसफर और लेन देन होता रहा है, पैसे जमा करते रहे हैं। कभी कभी जाकर खुद की भी उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद भी इस बात को माना है कि वो पैसा जमा किया करते थे। इतना ही नहीं, और जिस अकाउंट से यह सारा कुछ लेन देन हुआ था, वो अकाउंट से भी जब खंगाला गया तो उसमें भी काफ़ी कैश का ट्रांजैक्शन, लाल बहादुर शास्त्री के अकाउंट से भी उस अकाउंट से कैश का ट्रांजैक्शन। लाल बहादुर शास्त्री इंश्योरेंस के मामले में काफ़ी एक्सपर्ट हैं, और इस अकाउंट से केवल उनका लेन देन है, पैसे का लेन देन भी है। कैश जमा होने के बारे में भी जब पूछताछ की गई तो इन्होंने स्वीकार किया कि हम भी कभी कभी कैश जानते थे। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि उनके परिजन को आज तक नहीं पता था कि उनका कोई इंश्योरेंस भी था, जबकि लाल बहादुर शास्त्री जो उस अकाउंट से डील कर रहे थे, जो इस मैसेज को जानते थे, उन्होंने उनके परिजन को इतनी बात नहीं बताई थी आज तक उनको। अभी मैं थोड़ी देर पहले उनसे गया था मिलने, तब हमने सारी बात बताई उनको, वो भी काफ़ी सरप्राइज थे। तो उनकी चूँकि मॉडस ऑपरेंडी इनका रहा है कि वो इंश्योरेंस के मुद्दे पर काम करके इस तरह से ब्लफ करके और इंश्योरेंस निकालते हैं, इसलिए इन्होंने इस कॉन्स्पिरेसी के बहुत बड़े सूत्रधार रहे। जब इनसे काफ़ी तथ्य इकट्ठा किया गया, डॉक्यूमेंट्री हम लोगों ने साक्ष्य इकट्ठा किए, अपने सीनियर से डिस्कस किया, और फिर जब इनसे पूछताछ हुई तो शुरुआत में तो ये काफ़ी भटकाने की कोशिश की, चूँकि काफ़ी एक्सपर्ट हैं, लेकिन जब सारा एविडेंस इनके सामने रखा गया तो निरुत्तर हो गया। जैसा कि बताया गया हमें, और जैसा कि हम आपको दिखा रहे लगातार, आशीष आनंद साहब से जो हमारी बात हुई है, आप परिजनों से उन्होंने बात किया, और जब बात सामने आई तो ये बंदा, ये लाल बहादुर शास्त्री उस परिवार को पूरी तरह से अपने कब्जे में लिए हुआ था। उनके बेटे के साथ उठना बैठना, और उनके फैमिली के कुछ मेंबर से बहुत ज्यादा क्लोज, हमेशा दिन रात बात भी इनकी होती रहती थी, जिनको ये भी सवाल पूछते थे कि क्या पुलिस इस कांड को मर्डर मान रही है? अगर एक्सीडेंट नहीं मानेगी तो फिर तो क्लेम पैसे का भी नहीं मिलेगा। इस तरह, और हाल के दिनों में ये अभी अपने उनके परिजनों से, मृतक के परिजनों से टच में भी है, और इनका क्वेश्चन उनसे यह कह भी रहे हैं कि क्या पुलिस इसको मर्डर मानती है क्या? ये तो एक्सीडेंटल होना चाहिए था।
तो ये बारीकी को समझते हैं कि बीमा की राशि कैसे निकाली जाती है, और जो भी बीमा की गई है वो 3 साल उसको मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होता है जो उसको पूरा किया गया है, ताकि हम लोग उसके बाद पैसा निकालने में प्रॉब्लम ना हो। सर कहीं ना कहीं माना जाए कि कुछ लोग बहुत क्लोज हैं इनसे, उनके फैमिली। जी बिल्कुल, उनके परिजन से कुछ लोग क्लोज हैं और काफ़ी जिसका इन्होंने फ़ायदा भी उठाया, और एक पक्ष इन्होंने उनके बहुत हितैषी समझाते हुए उनके फादर को जो भी इंश्योरेंस पैसा कहाँ से आया, कैसे लाइजनिंग हुई, वो इनको करते रहे, और अपोजिट साइड उनके परिजन मतलब पत्नी और घर वाले बच्चे को उससे उस खबर से अलग भी रखते रहे। की बातें बार बार पूछा करते थे। इस फैमिली के इस खास मेंबर से बातें बहुत है जो पुलिस सामने नहीं भी लाना चाह रही है। कुछ और भी बहुत सारी बातें हैं, अभी आपको हम बताते चलेंगे। पर्दा दर पर्दा बात को समझने की कोशिश कीजिए। अब यहां पर ये सवाल से और ज्यादा पुलिस को शंका हुई, और जब पुलिस ने उनसे ये पूछा कि क्या तुम्हारा नाम आ रहा है कि तुम पैसे वगैरह इसमें डालते थे, इस तरह की बात, तो उन्होंने कहा कि ये फर्जी भी तो हो सकता है, ये आप कैसे विश्वास के साथ कह सकते। पूरी कोशिश की गई थी यहां पर कि इस मर्डर के बाद जो पैसा आएगा उसका बटिया पाट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ लाल बहादुर शास्त्री ही है, पुलिस का कहना है कि और भी नामे हैं और भी तफ्तीश चल रही है, अभी बहुत कुछ खुलासा और भी बाकी है। फिलहाल चलिए आपको और भी बात बताते हैं। अकाउंट जो नंबर परिवार के किसी सदस्य ने पुलिस से शेयर नहीं किया था। जब से पुलिस को वो नंबर के बारे में पता चला है कि वो नंबर किसके पास है, कौन हैंडल किया करता था, तो अभी तक इस बात का पता नहीं चल सका है। लेकिन ये पुलिस है और ऐसी वैसी पुलिस है नहीं, ये खोजी दस्ता है। हमने आपसे पहले ही कहा था कि आशीष आनंद का काम करने का तरीका ही कुछ अलग है, और ये दूध का दूध, पानी का पानी के साथ साथ सोना का सोना और सुहागा का सुहागा अलग करने वाले पुलिस में से। इस खंगालने इंश्योरेंस खंगालने के संदर्भ में एक अकाउंट, एक और मोबाइल नंबर हम लोग के हाथ लगा, जो कि संजोग से उनके परिजन को भी नहीं पता था, या उनके द्वारा क्यों नहीं बताया गया, यह जांच का विषय। हम लोग उस बिंदु पर भी जांच करेंगे, और ऐसा इन्होंने पहले भी करके दिखाया था। अब आइए फिर चलते हैं मैटर पर। यहां पर लाल बहादुर शास्त्री ने अपने परिजनों में भी कई परिजन के साथ ये कर चुके हैं, जिसका खुलासा भी आशीष आनंद कर रहे हैं। साथ में कहीं ना कहीं सुई ये भी घूमता है कि ये जो पॉलिसी होती है इसके लिए एक एजेंट की भी आवश्यकता होती है। उसी एजेंट का इस्तेमाल बार बार हुआ है जो एजेंट इससे पहले भी पॉलिसी किया था, वो भी इनके रिलेटिव में से ही आते हैं। इनके खास रिलेटिव में भी एक मौत हुई थी। इस मामले में इंश्योरेंस कंपनी का भी कोई एजेंट शामिल है? अभी एजेंट की भूमिका पर हम लोग देख रहे हैं कि जिससे पहले भी जो मामला आया था, जिसमें इनकी हाल के दिनों में जो मृतक संतोष जी का जो एजेंट जिन्होंने बीमा किया है, वही एजेंट एक इसके पिछले वाले कॉन्स्पिरेसी में भी शामिल था। हम लोग उसकी भूमिका की भी जांच कर रहे हैं। अच्छा, ये सर बताया जाए कि ये अमाउंट कहाँ से आता था उस अकाउंट में, इस तरह की बातें पता लगी? इस तरह की बात वो जांच का विषय होगा, चूंकि कई सारे कैश जमा हुए हैं, झंझारपुर में कैश जमा हुए हैं। इवन चेक से ट्रांजैक्शन लाल बहादुर शास्त्री से उस अकाउंट से है। इस कांड में कितने लोगों की संलिप्तता यह अभी हमारा जांच का विषय है। एक हमारे पास सुधार हाथ लग गया है, हम लोग इस लाइन पर अब हम आगे चलेंगे निश्चित रूप से, और जो भी शेष लोग आएंगे वो भी सामने आएंगे। सर उस रात क्या हुआ था अभी तक क्लियर नहीं हो पाया? नहीं, ये स्पष्ट कहना मुश्किल है अभी, क्योंकि एक कॉन्स्पिरेसी जो थी वो बिल्कुल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर हमारा क्लियर है, और धीरे धीरे कड़ियाँ जुड़ती जाएगी तो वो भी क्लियर हो जाएगी। थैंक यू। इसके बारे में बताया जाता है कहीं ना कहीं इसी तरह की मिस्ट्री उसमें भी था। और इतना ही नहीं, एक वीडियो उनका कॉलिंग नेम था, बलिया के ही मृत्यु हुई थी, और उनका ये फर्जी सर्टिफिकेट भी बनाने की बात सामने आई कि ये खुद से मृत्यु प्रमाण पत्र बना के उसमें लगा चुके हैं। हालांकि अभी तक वो क्लियर हुआ नहीं है, वो भी प्रोसेस में ही चल रहा है। तो इस तरह का दिमाग लगाकर, शार्प दिमाग लगाकर लाल बहादुर शास्त्री करना क्या चाहते थे ये तो पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें साफ सामने आते कि बीमा की राशि को गबन करने के लिए ये मर्डर की गई है। तो ये बहुत बड़ी मिस्ट्री थी जिस पे लगातार काम करते हुए इसको एक्सीडेंटल कैसे हो जाए, इसके पीछे लाल बहादुर शास्त्री पड़े हुए थे जो बलिया के हैं। लेकिन आखिरकार पुलिस ने धर दबोच लिया है, उनकी अरेस्टिंग हुई है, और अभी भी लगातार तफ्तीश और पूछताछ चल रही है। अभी बहुत सारी बातें सामने आएगी। बता दें कि ये बलिया में ही शादी हो रखा है इनका, और जहां शादी हुई है वहां भी एक ही बेटी है, उसके सिवा और कोई दूसरा नहीं है। तो ये जो मिस्ट्री थी ये खुल के ये आई है कि बीमा की राशि को हड़प करने और इस तरह की लगातार कांड पर से कांड करने को उतावल लाल बहादुर शास्त्री को फिलहाल पकड़ लिया गया है, अरेस्ट कर ली, गिरफ्तार कर लिया गया है, और अब जेल भेजने की तैयारी चल रही है। और
तो एक सरकमटांशियल एविडेंस इनके विरुद्ध है कि इन्होंने ये बिग कॉन्स्पिरेटर हैं इस मर्डर केस में। निसंदेह ये अकेले नहीं हैं, इनके साथ कुछ और लोग हैं जो हमारे इन्वेस्टिगेशन के पाइपलाइन में हैं। फिलहाल हम उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, और इसलिए इसके अलावा इनका जो पारिवारिक बैकग्राउंड भी रहा है, इनके कैरेक्टर पर भी कई सारी उंगलियां उठी हैं। एक पक्ष मृतक के परिजन की तरफ इस संदर्भ में भी इंगित करता है, जो कि हम लोग उस पक्ष पर भी जांच कर रहे हैं। तो अभी तक आए साक्ष्य जितने भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आए हैं, उसमें इनकी भूमिका एक कॉन्स्पिरेटर के रूप में बिल्कुल क्लियर है, और इस आधार पर हम लोग इसको अरेस्ट करके आगे की कार्रवाई। ताज वो एक इनके एक परिजन का मामला था, हम लोग उसको भी इंक्वायरी के लिए बीमा कंपनी में दिए हुए हैं। उसमें भी डेथ हुआ, बिना पोस्टमार्टम के बीमा की राशि निकाली गई। लगातार चल रही है और इन्होंने पहले भी कई घटना को अंजाम दिया था। ये बहुत ही चौंकाने वाली खबर है कि क्या ये जो पॉलिसीज थी, इसकी बात का चर्चा अभी तक खुद संतोष ने भी घर में क्यों नहीं किया था? क्या संतोष को भी नहीं पता था कि वो बीमा उसका चल रहा है और वो पैसे जमा कर रहा है? आखिर ये इतना पैसा कौन जमा किया करता था इनके अकाउंट में? ये पैसे कहां से आती थी? अभी सवाल बहुत है। अभी इस कहानी में बहुत मिस्ट्री बाकी है, और सबसे बड़ा मिस्ट्री इस कहानी में ये बाकी है कि उस रात हुआ क्या था, कैसे मर्डर हुई, किस किसने मर्डर किया है, और किन किन का इसमें हाथ है। अभी बहुत कुछ इस कहानी में बाकी है। फिलहाल किलर को तलाश कर लिया गया है, जिसने दिमाग लगाया था इस सातिर को पकड़ लिया गया और पूरी सबूत के साथ दबोच लिया गया है। ऐसे लोगों के साथ क्या होनी चाहिए, ये जरूर आप लिखें। ये मिस्ट्री अभी फिर से पुलिस अभी जारी है तफ्तीश, अभी और भी बहुत सारे गिरफ्तारियां बाकी हैं, और उस रात क्या हुई थी ये भी बाकी है। हम आपको हर एक पहलू पे जैसे ही खबर आएगी तो दिखाएंगे। फिलहाल आप भी सावधान रहे टर्म इंश्योरेंस कराने से। जहां टर्म इंश्योरेंस वगैरह जहां एक तरफ फायदा दे रही है, तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं घाटा भी दे रही है। कई बार ऐसी घटनाएं देखने को आती है कि कई बार लोग अपने परिजनों को भी इस इंश्योरेंस के पैसा मिलने के चलते रास्ते से हटाकर पैसा हड़प कर लेते हैं। तो जरा सावधान रहेंगे आप और हम। इसलिए इंश्योरेंस कराते कि हमारा परिवार सेफ हो, लेकिन कहीं ना कहीं उल्टा भी कहानी पड़ जाती है। फिलहाल मैं ये नहीं कहता कि इंश्योरेंस नहीं करा, मैं जरा संभल के रहें और देखें कि क्या चल रहा है। फिलहाल यही निकल के आई बात कि बीमा की राशि को हड़पने के लिए और फर्जी वारा के काम में लगे लाल बहादुर शास्त्री को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बलिया के ही रहने वाली है। मिस्ट्री अभी यहीं पे समाप्त हुई है, लेकिन पुलिस तफ्तीश कर रही है। उस रात क्या हुआ था ये एक सवाल है, ये भी बताएंगे जैसे ही खबर आएगी लगातार। तो आपको पता चल गया होगा कि क्या क्या हो सकता है। तो हमें दे इजाजत, बहुत जल्द मिलते हैं और भी खबर में, और भी खबरों के साथ। खबर बहुत है, लगातार लगे रहें। अगर आपको अच्छी खबर लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों तक भी भिजवाएं। मिलते हैं अगले खबर में। नमस्कार।